अच्छा अली साहब, चूंकि मीडिया के लोग या जो मशहूर लोग हैं, मारूफ लोग हैं, जब वो कोई भी एक्शन करते हैं मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके, तो लोग चूंकि उनको चाहते हैं, उनको जानते हैं, तो उनका हर एक जो एक्शन है वो पब्लिकली बहुत नोटिस भी होता है, खबरों में भी आता है और लोग उसको डिस्कस भी करते हैं। बिल्कुल। ये एक जो निशान है, इसके पीछे क्या सच्चाई है? बड़े बड़े नाम, लेडी गागा, रियाना, मैडोना, इंडिया से दिलजीत दोसांझ, लंबी फहरिस्त है जो अपने अक्सर कॉन्सर्ट्स में इस सिंबल को यूज करते हैं। इसके पीछे कोई वजह है या अब ये सिर्फ एक फैशन बन गया है? ये क्या है? हॉर्न्स, शैतान के, ठीक, डेविल ये भी, हॉर्न्स, और ये हम अपने बच्चों को बचपन से सिखा रहे हैं, डेविल स्कूलों में हॉर्न्स, सिखाए जा रहे यस। हैं, राइट। तो ये भी सिंबल वही है। ठीक, आपको पता है अमेरिका के प्रेसिडेंट्स फ्री मेसनरी और इल्यूमिनाटीज के अंदर से निकले हैं ना, राइट। सो ये ऐसा नहीं है कि ये कल्ट है नहीं। देखो शैतान जो है ना, वो 24 घंटे उसका काम ही क्या है? गुमराह करना हम लोगों को, राइट। तो वो अपने मिशन पे लगा हुआ है। बट आगे अल्लाह ने भी इसको क्या जवाब दिया था कि मेरे बंदे गुमराह नहीं होंगे, राइट। दज्जाल कौन है? ये सारे इल्यूमिनाटीज, ये सारे जो ये सिंबल्स, ये लिंक्ड है, दोनों चीजें आप समझते हैं? ऑफ कोर्स लिंक्ड है। फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटीज, दज्जाल, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट है। तो ये दज्जाली फितना यानी कि दुनिया में आ चुका हुआ है, ये उसको हम उससे लिंक कर रहे हैं। 100% है। आपका देखो दज्जाल, सहाबा ये कहा करते थे कि वो तमीमतदारी वाली हदीस मौजूद है। अब अच्छा, उस हदीस में थोड़ा सा ये है, कुछ लोग कहते हैं कि उसके रावी में ये, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ क्योंकि सबसे मशहूर हदीस है कि वो जो था वो उस जजीरे से होके आया जहाँ उसने दज्जाल को देखा। ठीक है, वो हदीस मौजूद है। ठीक, अब वो उसकी सनद पे कोई मुहद्दिस ही बात कर सकता है, मैं नहीं बात कर सकता कि वो सही है या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कोट होती है। ठीक है, सो सहाबा को लगता था कि क़यामत तुम्हारे आने वाली है। ठीक है, तो अल्लाह के नबी, इबलीस किसका इंतजार कर रहा था? आप एक बात समझनी है यहाँ पर, इबलीस का दुश्मन इब्राहिम नहीं था, इबलीस का दुश्मन मूसा नहीं था। इबलीस का अल्टीमेट दुश्मन कौन था जिसका इबलीस इंतजार कर रहा है? और उनके आने से पहले वहां पर मुहिम जोई शुरू हो रही है। ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। कौन था दुश्मन इबलीस का असली? ऑफ कोर्स उसको और पता आपने था। भी तो बताया कि क़यामत और मैं बिल्कुल ऐसे यूं साथ ऐसे, साथ होंगे। ठीक है। तो इबलीस को पता था कि ये जब इस दुनिया में आ जाएंगे तो फिर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने उनके आने से पहले उनके आने के लिए मुसीबतें खड़ी करनी शुरू की। ठीक है, फिर आप देखोगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थ्रूआउट ज़िंदगी वो कोशिश करता रहा नुकसान पहुंचाने की, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बदर इज द हाइट। बदर में कुरैश ने जंग के लिए डिसाइड नहीं किया था। दे सेड कि हमारा वफ्द जाएगा और जाके बात करेगा। बाहर दरवाजे पे नॉक होती है और एक बूढ़ा बाबा हाथ में डंडा पकड़े हुए आता है और वो उनको कहता है कि जी तुम लोगों को मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये तुम लोग गलत सोच रहे हो। वो अंदर उनकी शूरा में बैठता है और वो कहता है कि मेरी पूरी आर्मी तुम्हारे साथ खड़ी होगी, तुम लोग निकलो, छोड़ना नहीं, इसको खत्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो, ये फितना तुम लोगों को तबाह कर देगा। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है, वो सारे उसके कहने पे आगे निकलते हैं। तब वो जंग के लिए आते हैं। जंग के लिए जब खड़े होते हैं सामने कतारों में, ठीक है, तो ये उनके अबू जहल के साथ खड़ा है। लेकिन आप ये भी देखो कि वो फिर यूं भागता है कि जैसे अबू जहल बुलाई जा रहा है उसको, और वो कहता है मैंने जो देख लिया तुम नहीं देख रहे, भागो भागो। वो क्या देखा था उसने, पता है आपको क्या देखा था उसने? उसने फरिश्तों की पूरी फौज देखी थी। वो तो इब्लीस था ना, वो इब्लीस खुद था। उसको पता था कि ऊपर से आसमान से फरिश्ते रिलीज हो गए हैं। उसके पीछे इसकी अपनी जन्नात की फौज थी, वरना तीन सवाल ही नहीं पैदा होता था जो सिचुएशन जो बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो उसको पता था कि हम सबने मर जाना है। उसने कहा भागो है यहाँ से, हम तो नहीं जंग लड़ रहे। ठीक है, मतलब उसने, क्योंकि पर्दा एक उठ गया उस वक्त। नहीं उसको तो देखो, वो तो जाहिर है वो जिस डायमेंशन में लोग हैं वो एक अलग डायमेंशन है। ठीक है, हम उस पर भी बात नहीं करेंगे। उस लॉन्ग वो एक डिबेट टॉपिक है, वो हर जगह पे अगला निकलता जाता है। ठीक है, अब वो जिस डायमेंशन में है उसने तो पता है उसको ये कौन आ रहे हैं। ठीक है, और आप सोचो कि एक जिब्राइल 600 परों वाले, क्या वो काफी नहीं थे? क्यों फरिश्तों की फौज आई थी? जाहिर है वो 1000 कुरैश को मारने नहीं आई थी। बट यहाँ एक बात और जानना, लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर, अल्लाह इसराइल को नेस्तो नाबूद कर दे, ए अल्लाह फलाने को नेस्तो नाबूद कर दे, ए अल्लाह उसको। ओ भाई, अल्लाह नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, बट उसके लिए अल्लाह ने शर्त रखी है
जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह 313 निहत्ते खड़े हैं तेरे लिए, सुबह अगर तूने इनकी मदद ना की तो कोई नहीं आएगा, तेरा नाम लेवा नहीं होगा। तो वो 313 ये नहीं कहते कि हमारे पास तलवार नहीं है, वो आके खड़े हैं और उनको ये भरोसा है कि मदद आएगी, तो मदद आती है। ठीक है, ये जो हमारा है ना मांग, नेस्तो नाबूद की दुआएं मांगना, वो भाई नेस्तो नाबूद से पहले तुम कुछ करके तो दिखाओ। मुझे एक ये ना जब बाइकआउट चल रहा था तो मुझे किसी ने व्हाट्सएप में ना लिस्ट भेजी, फेसबुक ये बनी फलाना बाइकआउट। तो मैंने वो आलमा, मेरी स्टूडेंट भी है, आलमा भी है वो, तो मैंने उसको जवाब में लिखा, मैंने कहा कि यार आप बेटा एक बात बताओ मुझे कि ये सारे बाइकआउट तो अच्छे हैं, ठीक है हम करना चाहिए, हम करते हैं बाइकआउट, तो आप व्हाट्सएप का बाइकआउट क्यों नहीं कर रही, फेसबुक का बाइकआउट क्यों नहीं कर रही, यूट्यूब का बाइकआउट क्यों नहीं कर रही, तो मोबाइल का बाइकआउट क्यों नहीं कर रही? तो मैं कहती है ये तो माले गनीमत है। मैंने कहा बेटा ये माले हजीमत है। ठीक है, माले गनीमत वो होता है जो आपने जंग में पकड़ा हो, ये उनका माल है। वो पाकिस्तान वाले को फेसबुक पे दिखाते हैं कि तुमने हमारे से पंगा लिया ना तो हम तुम्हारे इसराइली फलस्तीनी बच्चों को ऐसे मारेंगे, और अमेरिका वालों को दिखाते हैं कि फलस्तीनी बच्चे पत्थर लेके जो है वो हमारे शरीफ बच्चों को मार रहे हैं। तो मैं कहा ये तो उनकी मर्जी से चल रहा है, बनाओ ना अपना फेसबुक, बनाओ ना अपना व्हाट्सएप, बनाओ ना अपना मोबाइल। और तुम तो यार आज तक पानी की एक बोतल अपनी नहीं बना सके, वो भी डिजाइन वहीं से कॉपी कर रहे हो। तुम बात करते तो वो आबा तुम्हारे ही, तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। बड़ा मेरा तपता हूँ मैं इस टॉपिक के ऊपर आगे। वैसे आप चाइना में देखें ना, उनकी अपनी हर एक चीज है, वो किसी चीज को उनकी, आप चाइना को छोड़ दो, आप ईरान देख लो, आप लिबिया देख लो, ठीक है, जिस पे एम्बार्गो लगा है, क्या वो मर गए? मर रहे वही है जिन्होंने एम्बार्गो लगाया है।